लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली 1 दिसंबर 1968 को सरगोधा पंजाब पाकिस्तान में स्क्वाड्रन लीडर चौधरी दीवान अली के यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने PAF 20 सरगोधा में पाक फ़िज़ाइया में खिदमात अंजाम दें और PAF कॉलेज सरगोधा में बतौर इंस्ट्रक्टर खिदमात अंजाम दी। सरफराज के 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें। उनकी वफ़ात के वक्त ये इत्तला मिली कि उनकी वालिदा जिंदा थीं। सरफराज ने मेजर जनरल मोहम्मद अरशद चौधरी की बेटी आरिफा सरफराज से शादी की। उनके 2 बेटे अहमद अली, मोहम्मद अली और बेटी ज़ैनब है। सरफराज की शहादत के वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में एक अफसर अहमद अली कैप्टन के उहदे पर फाइज थे और उनके एडी कैंप के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अगरचे इब्तिदाई तौर पर इसका मकसद जहाज़ पर होना था, लेकिन दस्तयाब नशिस्तों की कमी ने इसे अपने वालिद के साथ सफ़र करने से रोक दिया। हादसे से सिर्फ 10 दिन पहले सरफराज ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तकरीब की। 20 साल की उम्र में सरफराज ने मार्च 1989 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का 79वां कोर्स मुकम्मल करने के बाद 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। फ्रंट से लीड करने के लिए मशहूर सरफराज को पहला तमगा बसालत 2005 में और दूसरा 2008 में ऑपरेशन रारास्त और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के दौरान पाकिस्तानी यूनिटों की कमांड करने में उनकी बहादुरी पर मिला। 2012 से 2014 तक उन्होंने 111 ओ इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान की। उन्होंने 2014 से 2017 तक वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के दिफाई अताशी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। जनवरी 2018 में उन्हें कमांडेंट एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का कमांडेंट मुकर्रर किया गया। 25 अक्टूबर 2018 को उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। उन्हें दिसंबर 2020 में 11 कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया था, जहां उन्होंने अगस्त 2022 में अपनी शहादत तक खिदमात अंजाम दी। 12 जनवरी 2012 को जब सरफराज को ब्रिगेडियर के उहदे पर तरक्की देकर 111 ओ इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया ने क़यास किया कि सरफराज की पोस्टिंग की वजह से एक ऐसे वक्त में बगावत होने वाली है। वज़ीर आज़म गिलानी ने आर्मी चीफ जनरल कयानी और DGISI पाशा पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था। मेमोगेट स्कैंडल पर जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट गैर कानूनी कोर्ट जवाबात, जिसे सदर जरदारी ने व्हाइट हाउस भेजकर अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो पाक फ़ौज से बचाए। हुकूमत और मीडिया की जानिब से शुरू की जाने वाली अफवाहें बाद में झूठी निकले। वहाँ कोई बगावत नहीं थी और सिर्फ कमांड की मामूल की तब्दीली थी। ब्रिगेड की कमांड करते हुए सरफराज ने भोजा एयर की परवाज़ 213 की बहाली की कोशिशों की क़यादत की, जो 20 अप्रैल 2012 को रावलपिंडी में गिरकर तबाह हो गई थी। 2014 के आज़ादी मार्च के दौरान उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अफसरान की एक टीम की क़यादत की, जो नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर के बाहर मुजाहरा कर रहे थे। सरफराज ने 2014 से 2017 तक वाशिंगटन में पाकिस्तान के दिफाई अताशी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। जुलाई 2016 में उन्हें कैलिफोर्निया के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में स्कूलों के कौमी सलामती के उमूर जनूबी एशिया के निसाब के तलबा से तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने उन्हें इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की मुहिम और सरहद को महफूज बनाने के बारे में आगाह किया। सरफराज को बावर्ची के तौर पर भी जाना जाता था, क्योंकि वो पाकिस्तान से आने वाले और सिफारत खाने में तैनात फेलो/यूनिट अफसरान के लिए नाश्ता तैयार करते थे। इस उहदे पर रहते हुए उन्हें 9 फरवरी 2017 को मेजर जनरल के उहदे पर तरक्की दी गई। अक्टूबर 2021 में सरफराज उन 3 जर्नलों में शामिल थे जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के उहदे के लिए इंटरव्यू किया था। शेख रशीद अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद सरफराज को COS बनाना चाहते थे। सरफराज ने पब्लिसिटी से गुरेज किया और बलूचिस्तान के लिए जो काम किया उसका क्रेडिट कभी नहीं लिया। इसके अलावा वो एक शौकीन कारी थे और उनके साथियों का कहना है कि वो आजिज़ खिले ज़हन और सिविलियन लीडरों तक आसानी से काबिल रसाई थे। सरफराज ने ख्वातीन की तालीम और उनकी महारत की नशोनुमा पर तवज्जो दी। इसने इलाके में कई स्कूलों की तज़ीन व आराइश की, ख़ास तौर पर क्वेटा में 2 ख्वातीन कैडेट कॉलेज कायम किए और मकामी हुक्काम और मीडिया से दरख्वास्त की कि इस काम के लिए उन्हें क्रेडिट उनका जिक्र न करे।
उन्होंने मशहूर बलोच लोक गुलकारों अख्तर चुनल जहरी और जंगी खान को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल क्वेटा में मुफ्त इलाज कराने में मदद की। लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद नवाज ने मजीद कहा कि जब भी पाकिस्तानी फौजियों का जनाजा लाया जाता तो सरफराज नमाज जनाजा पढ़ाते और सिपाही के ताबूत को चूमते हुए उनकी आंखें आंसू से भर जाती। उनके मातहतों को याद है कि सरफराज उनके साथ बहुत मेहरबान थे, हमेशा उनकी रहनुमाई करते थे। महाज और अपने काम में सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले फौजियों के खिलाफ सख्त होने के लिए जाना जाता था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की जिंदगी हकीकी मानों में मुतासिर कुन थी, हमेशा आगे से रहनुमाई करते, अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र रखते और देरपा अमन के इक़दामात को फ़रोग़ देते। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इमदाद पहुंचाना भी फ़र्ज़ के दायरे में था, जहां उन्होंने शहादत को गिले लगाया। अगर दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत क़यादत का अंदाज़ा है तो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद वाकई एक अजीम फ़ौजी रहनुमा थे। इसके पास न सिर्फ एक विजन था बल्कि इस विजन को हकीकत में बदलने की सलाहियत भी थी। वो जॉन मैक्सवेल के मैक्सिम का मज़हर था, लीडर वो होता है जो रास्ता जानता हो, रास्ते पर चलता हो और रास्ता दिखाता हो। हिम्मत और शान और शौकत से नवाजा, इसका मुकद्दर था कि वो अपने मादर वतन की खुलूस नियत से खिदमत करे और आखिरकार फ़र्ज़ की अदायगी में सबसे बड़ी कुर्बानी पेश करे। मुझे तुर्बत में उनके साथ ताल्लुकात आम्मा के अफसर के तौर पर खिदमात अंजाम देने का एज़ाज़ हासिल है, जब वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर FC बलूचिस्तान जनूबी के साथ साथ क्वेटा में भी थे, जब वो 12 कोर की कमांड कर रहे थे। मैंने इसे बेशुमार महाजों पर लड़ते हुए बगैर किसी थकावट या इत्मीनान के निशान के देखा। इसमें मुश्किलात का सामना करने और उनको संभालने की हिम्मत थी। वो हमेशा चीज़ों में सरफ़हरिस्त रहते थे, पूरी अफरादी क़ुव्वत को बलूचिस्तान की हिफाजत और खिदमत के अजीम मिशन की तकमील की तरफ ले जाते थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज बलूचिस्तान के फ़नकारों को भी बहुत इज़्ज़त देते थे और उनकी हिमायत के लिए हमा वक्त मौजूद रहते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने बीमार लेजेंड फोक गुलकार अख्तर चुनल की दिल खोल कर मदद की, जबकि जंगी खान को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल CMH क्वेटा में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई। सूबे भर में बलोच कल्चर डे की शानदार तकरीबात, ख़ास तौर पर कैच में, और मार्च 2022 में बलूचिस्तान किसी लेंस अवार्ड्स की तकरीब का शानदार इनेकाद सूबे के शानदार फनकारों के लिए उनकी महब्बत और हौसला अफजाई की अक्कासी करता है। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के कर्नल की हैसियत से भी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज को उनकी शानदार सरपरस्ती और शानदार रेजिमेंट की दूर अंदेश क़यादत के लिए याद रखा जाएगा। एक फ़ौजी कमांडर के तौर पर उन्होंने फ़ौजियों के हौसले को आला तरजीह दी और उसके लिए फ़ौजी तरानों की कदर को सराहा। मुझे FC बलूचिस्तान के तराने के साथ साथ AK रेजिमेंट का तराना लिखने और तैयार करने का एज़ाज़ भी हासिल हुआ, क्योंकि मादर वतन के बहादुर मुहाफ़िज़ों के लिए एक आजिज़ाना खिदमत थी। मुख्तसर ये कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की कौम के लिए खिदमात काबिल तारीफ़ और वाकई मुतासिर कुन है। उनके जज्बे और इस्तिकामत ने उन्हें बलूचिस्तान के लिए अमन और खुशहाली की सख्त जिदोजहद में बर्दाश्त किया। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों, बिलखुसूस नौजवानों और ख़वातीन के लिए जो कुछ किया वो एक नए समाजी मुआहदे की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। वो अपनी आखिरी सांस तक कौम की खिदमत के लिए पुरज़्म रहे। एक कमांडर और एक साथी की हैसियत से उनका ईमान और इस्तिकामत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ों को मुतासिर करता रहेगा। 1 अगस्त 2022 को पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर यूरोकॉप्टर S-350 6 अफसरान को लेकर जा रहा था, जिनमें सरफराज, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर मंजूर शुदा, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद शरीक, पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान शामिल थे। नाइक मुदस्सिर फयाज, हेलीकॉप्टर का अमला गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लापता। 2 अगस्त 2022 को हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया और तमाम अफराद ने शहादत पाई। उनकी जनाजा 3 अगस्त 2022 को क्वेटा गैरीजन में अदा की गई, जिसमें COAS, CJCSC और दीगर आला फौजी अफसरान और सियासतदानों ने शिरकत की। उन्हें रावलपिंडी के शुहदा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तमाम मुतासरीन के अहल खाना से तज़ियत करते हुए कहा कि उन्होंने सरफराज को कोट एक मुकम्मल पेशावर और एक ईमानदार इंसान कोट पाया है। खान 6 अगस्त 2022 को सरफराज के घर तज़ियत के लिए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया कोट कौम पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर 5 अफसरान की शहादत पर गहरे गम में मुब्तला है। वो सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा कर रहे थे।
मिट्टी के इन बेटों के हमेशा मकरूज रहेंगे। सुगवार खानदानों से मेरी दिल्ली तज़ियत। वो 17 अगस्त 2022 को सरफराज के घर तज़ियत के लिए गए। 5 अगस्त 2022 को मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौज के मीडिया विंग की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने हादसे की वजह से कीमती जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। 6 अगस्त 2022 को सऊदी अरब के जनरल स्टाफ के चेयरमैन फयाज अल रवैली ने फ़ौजी क़यादत के साथ फ़ोन कॉल पर अपनी गहरी तज़ियत का इजहार किया। 19 अगस्त 2022 को अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने सहाफ़ियों को बताया कि रियासत-ए मुत्तहिदा के महकमा दिफ़ा और महकमा ख़ारजा ने नुकसानात पर इजहार तज़ियत किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरफराज एक इंतहाई इंसान दोस्त और मेहरबान इंसान थे जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे और वो वाशिंगटन में भी मकबूल थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के उन जरी सपूतों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने गैर मामूली किरदार, क़यादत, हुबलवतानी और कुर्बानी से एक मिसाल कायम की। वो न सिर्फ एक दलेर फ़ौजी अफसर थे बल्कि उनकी शख्सियत पाकिस्तान आर्मी के उसूलों और अक़दार की हकीकी तस्वीर थी। उनकी खिदमत हमेशा तारीख़ के सुनहरी बाब में महफूज रहेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत में गुजारी। वो हर महाज पर मजबूत इरादे और नाकाबिले तस्खीर हौसले के साथ खड़े रहे। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कदम उठाया और अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हमेशा बेहतरीन फ़ैसले किए जो कौम के दिफा और तरक्की के लिए मुआविन साबित हुए। बतौर एक आला अस्करी अफसर उनकी क़यादत बेमिसाल थी। वो एक मजबूत मुदब्बिर और दूर अंदेश रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को न सिर्फ बेहतरीन जंगी हिकमत अमली सिखाई बल्कि उन्हें हुब-अल-वतानी और दियानतदारी का दर्स भी दिया। उनकी क़यादत में जवानों को हमेशा एतमाद हासिल रहा कि उनका सिपा सालार उनके साथ खड़ा है और उनकी फलाह और बहबूद का सोचता है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली उन बहादुर सिपाहियों में शामिल थे जिन्होंने वतन अजीज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत एक कौमी सानिहा थी मगर उनकी कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के दिलों में जिंदा रहेगी। वो उन बहादुर फर्जंदों में शामिल थे जो दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और दिफा को अव्वलीन तरजीह दी। उनके फैसले हमेशा हुब-अल-वतानी और बसीरत का मजहर रहे। वो पाकिस्तान के इन जाबाज जर्नलों में से थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपनी काबिलियत और जुर्रत से कौम को संभाला और मुल्क के दिफा को मजबूत किया। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली को उनकी बेहतरीन अस्करी खिदमत और शानदार क़यादत के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए आला दर्जे की खिदमत अंजाम देने वाले फ़ौजी अफसरान को दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली की शख्सियत नई नस्ल के लिए एक मिसाल है। उनकी कुर्बानी, दियानतदारी और हुब-अल-वतानी हमें ये सिखाती है कि एक हकीकी सिपाही वही होता है जो अपनी कौम के लिए जीता है और उसकी हिफाजत के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करता। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी सरफराज अली की खिदमत, बहादुरी और शहादत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा के लिए एक अजीम असासा है। उनका नाम हमेशा पाकिस्तान के बहादुर सपूतों में शामिल रहेगा और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। पाकिस्तान की सरजमीन बहादुरों की धरती है जहां के बेटे अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की सालमियत और अवाम की हिफाजत यकीनी बनाते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर महाज पर कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान रकम की है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये वो शेर दिल सिपाही हैं जो वतन की हुर्मत पर अपनी जिंदगियां निछावर कर देते हैं। दुश्मन चाहे सरहदों पर हमला आवर हो या मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के जरिए खौफ फैलाने की कोशिश करे, हमारी अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा सीना तान कर खड़े रहे। उन्होंने अपनी जानें देकर साबित किया कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है जो अपने मुहाफिजों को कभी भूल नहीं सकती। उन शुहदा का खून हमारी मिट्टी में शामिल हो चुका है और यही खून हमारी आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी, अमन और खुद मुख्तारी की जमानत है। हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे बहादुर सपूतों को जन्म दिया जो दुश्मन के सामने कभी झुके नहीं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां हमारा फख्र है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी यादों को जिंदा रखें, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करें और उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो कौम अपने शुहदा को याद रखती है वो कभी मिटती नहीं।
پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والے کبھی تھکتے نہیں، کبھی جھکتے نہیں اور کبھی رکتے نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ وفا کی تصویروں تمہیں تم کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، پیراہ حق کے شہیدوں۔ رکھ لے